हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ जसलीन कौर एंड आज मैं बहुत दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ. एंड दिस व्लॉग इज़ एक्चुअली गोना बी अबाउट समथिंग एल्स. ये मेरा डेली व्लॉग नहीं होने वाला है. मुझे क्योंकि मैं वीडियोस में कुछ थॉट्स डालती रहती हूँ. सो बहुत सारे लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो. आई डोंट नो व्हाई डू यू गाइज शाय, पर आप लोग डीएम में ज़रूर लिख देते हो कि गिव सम एडवाइस ऑन रिलेशनशिप्स और स्टफ लाइक दैट. सो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि कुछ लड़कियों ने ये चीज़ मुझसे पूछी है कि आप एडवाइस बहुत अच्छी देते हो. सो आप ये बताओ कि हाउ टू स्पॉट कि हाँ ये लड़का सही है एंड दिस गाय इज़ नॉट राइट फॉर अस. सो ये वीडियो होने वाली है उसके ऊपर, which is 5 red flags that you should never avoid while dating a guy. So जल्दी से जाके वीडियो देखो and let me know कि आपको वीडियो कैसा लगा. एंड वीडियो का कोई भी पार्ट जो आपको अच्छा लगा उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट मेंशन करना मत भूलना. शुरुआत करते हैं. अगर आप लड़के हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं. मैं ये थी, और अगर आपके अंदर ऑलरेडी ये क्वालिटीज़, ये रेड फ्लैग्स नहीं है और इनका ऑपोजिट अच्छी क्वालिटीज़ हैं, देन यू आर गुड टू गो. फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर कंफर्मेशन के लिए देख रहे हो सो प्लीज़ देखिए. सो अब हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो पहली जो चीज़ है, पहला जो रेड फ्लैग होता है, दैट इज़ एन इररिस्पॉन्सिबल मैन. सो इफ़ यू एवर मेट अ पर्सन, या अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो आपको ऐसा लगता है कि जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती है, या जब भी कोई ऐसी चीज़ की बारी आती है, जब अकाउंटेबिलिटी लेने की बारी आती है, लाइक या मैंने ये किया, या मुझसे ये गलती हुई एंड आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई विल डू एवरी थिंग टू टू फिक्स इट. सो दूसरी चीज़ वो है द पर्सन हु नेवर टेक्स योर स्टैंड एंड ऑलवेज is standing against you. So in the short run I'm not gonna say, but in the long run definitely ऐसे इंसान के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं चल सकता, और ज़्यादा लंबे समय तक आप ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते जो आपकी बात ना करते हुए दूसरों की बात ज़्यादा करे. सो ये थी दूसरी चीज़, दूसरा रेड फ्लैग. सो जो हमारा तीसरा रेड फ्लैग है वो ये है, अ पर्सन हु डज नॉट रिस्पेक्ट you or who does not respect your family. So बहुत बार ऐसे लोग हम देखते हैं रिलेशनशिप में. मेजॉरिटी में ऐसा होता है कि there's a person who you're in a relationship with, but he never respects you and he never respects your opinion and your perspective. ये पॉइंट थोड़ा सा जो हमने सेकेंड पॉइंट डिस्कस किया उससे रिलेटेड है, बट इट्स अ बिट मोर प्रिसाइज. सो रिस्पेक्ट बहुत तरीक़ों में होती है, एंड कभी कभी ऐसा होता है व्हेन यू से समथिंग एंड योर से इज़ नॉट बीइंग हर्ड, दैट मीन्स कि सामने वाले इंसान की लाइफ में आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके थॉट्स की, आपके ओपिनियंस की, आपके मॉरल्स की, जो आप लाइफ में एक एथिक्स मॉरल्स जो आप फॉलो करते हो, अगर वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, सो इट्स अगेन रेड फ्लैग. एंड इसके साथ जो चीज़ कनेक्टेड है वो है इफ़ दे डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड जो आपको रिस्पेक्ट करेंगे. आई वोंट से रिस्पेक्ट, पर आपको प्यार करेंगे. दे विल लव यू, दे विल टेक केयर ऑफ यू, बट दे विल नेवर, you can never feel that connection between him and your family. There's always a bridge. हमेशा वो एक एक कोल्ड वॉर चलती रहेगी, वो एक डिसरिस्पेक्ट हमेशा रहेगा आपके पार्टनर की तरफ से आपकी फैमिली के लिए, एंड दैट इज़ नॉट हेल्दी. दैट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल. सो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, दैट इज़ वन ऑफ द रेड फ्लैग्स दैट यू शुड नॉट अवॉइड. ओके, सो हमारा फोर्थ रेड फ्लैग जो है दैट यू शुड नेवर अवॉइड while dating a guy is, this one is actually really common one, and this one is actually जो आप हर जगह सुनते हैं, which is when his actions does not relate to what he says. So technically आप इसका मतलब जान ही गए होंगे, but मैं आपको elaborate कर दूँ. When you're with someone
जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, राइट, एंड they assure you and they give you that confidence that yeah, I'm there for you and stuff like that. But when it comes to, prove those things, and when it comes to consider their actions, वहाँ पे बिल्कुल there's nothing. So ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि क्या ये इंसान जिसके साथ मैं हूँ क्या सिर्फ बातें करता है या फिर अपने बातों को उन एक्शंस में भी प्रूव करके दिखाता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत बार यू सीन दिस कि एक एक कनेक्शन नहीं है उस चीज़ में, कि उनकी बातें जो हैं वो उनके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करती, या उनके एक्शंस जो है वो उनकी बातों से रिलेट नहीं करते। सो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसान है वो सिर्फ हम आई डोंट नो जिसे कहते हैं हम खोखली बातें, राइट, जिन बातों में कोई वज़न नहीं होता, ये इंसान सिर्फ ऐसे ही बिना बात के बोलता है। एंड ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इंसान बिना बात के बोलता है और जिसकी बातों में कोई वज़न नहीं होता, उसकी ज़्यादा देर तक वैल्यू नहीं होती। सो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं और उनमें ये चीज़ आप देखने को आपको मिलती है बार बार, एक बार नहीं बहुत बार, सो दिस इज़ द रेड फ्लैग। ओके, सो हमारी आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट एंड जो 5th रेड फ्लैग है वो ये है दैट ही प्लेज कोल्ड एंड हॉट विद यू। काफ़ी लोग समझ गए होंगे, बट जो नहीं समझे उनको मैं बता दूं कि द गाय इज़ नॉट कंसिस्टेंट इन द रिलेशनशिप। दैट मीन्स कि वो कभी रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड कभी रिलेशनशिप से बाहर चल जाते हैं। ये भी हो सकता है कि वो आपको कभी मैसेज करें एंड समटाइम्स दे जस्ट लाइक गोस्ट यू, समटाइम्स बिल्कुल एक इग्नोरेंस दें आपको, और फिर कुछ टाइम बाद मैसेज करें और फिर इग्नोर करें, और जब आप उन्हें मैसेज करें सो दे एक्ट लाइक अच्छा, मतलब दे एक्ट लाइक कि कुछ हुआ ही नहीं, या ऐसी कोई चीज़ आई ही नहीं, या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सो ये जो चीज़ है, जो एक इनकन्सिस्टेंसी है, दिस इज़ अ बिग रेड फ्लैग if you are dating a guy and if you're with a person who behaves like this. Oh, this is actually one of the biggest red flags, क्योंकि ऐसा इंसान ना आपको आपकी लाइफ पे फोकस करने देगा ना खुद फोकस करेगा, because for him you're an object, or you're just a source of entertainment. So whenever he's bored, he comes to you and he enters your life, and then he say whatever the things he wants to say, and then he's like, oh, I was busy, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं यहाँ busy था, मैं वहाँ busy था, and a lot of excuses. But there's a very important point जो मैं बताना चाहूँगी, कि अगर कोई इंसान really, if someone really wants to connect with you, if someone really wants to know you more, they will at least be consistent. बाकी चीज़ों का मैं नहीं कह सकती कि वो आपको एकदम से छूटते साथ आपको डेट पे ले जाएंगे एंड दे विल डू स्टफ लाइक दैट एंड दे विल स्टार्ट शोइंग देयर केयर फॉर यू। आई मीन ऑब्वियसली इट विल बी देयर, बट जो एक चीज़ हमेशा रहती है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर वो आपसे बात भी कर रहे हैं सो देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी वो कॉन्वर्सेशन में, कि ऐसा नहीं कि आज बात की और फिर 3 दिन निकल गए और फिर एक गुड मॉर्निंग आ रहा है और उसके बाद फिर 5 दिन के बाद एक गुड नाइट आ रहा है, एंड देन दे बिहेव लाइक ओह यू डिडंट विश मी एंड स्टफ लाइक दैट। और टाइम्स दे विल नॉट इवन विश यू ऑन योर बर्थडे, और आपके स्पेशल ओकेजन्स पे वो आपको विश नहीं करेंगे। सो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो आपका टाइम जो है एंड आपका जो ब्रेन है उसको टैंगल्ड करके रखते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं रिलेशनशिप को। एंड आई थिंक एक ह्यूमन नेचर है कि हम लोग रिलेशनशिप में इसलिए जाते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड वी वॉन्ट टू अटेन दैट पीस एंड दैट वी वॉन्ट टू लिव इन हार्मनी। सो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक एनीबडी वॉन्ट्स टू लिव विद हेडेक्स ऑल देयर लाइफ। सो ये एक बड़ी चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए कि आप ना अवॉइड करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड या दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। और क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया है बिकॉज एक ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, मुझे आ रहे थे, दैट्स वाई मैंने बनाया। एंड बट आई एम नॉट अ बायस पर्सन, आई एम नॉट अ पार्शल पर्सन। मेरी जो सोच है
आई डोंट बिलीव इन सूडो फेमिनिज्म विच इज़ लड़कियों को एम्पावर करो एंड बॉयज़ को डिग्रेड करो. नो, आई थिंक फेमिनिज्म इज़ जस्ट, it means equality. It doesn't matter if it's a, if it's a man or a woman, that doesn't matter. But इसीलिए अगर आप लोग भी चाहते हो, like the boys who gonna watch this video, अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं next video जो है वो आप लोगों के लिए बनाऊँ, because as a woman I can tell you more. मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ. सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी एक ऐसी वीडियो बनाऊँ कि 5 रेड फ्लैग्स या whatever, like 3 or 5 red flags that you should never avoid while dating a girl. सो आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते हैं एंड आई डोंट नो आप लोग शायर करते हो या क्या करते हो, सो आप लोग डीएम में कर दो, क्योंकि वहाँ पे आप लोग आके बोलते हो मुझे. सो डीएम में आप लिख सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. एंड क्योंकि आपने मुझे बोला है कि मैं एडवाइस बहुत अच्छी देती हूँ, सो कुछ नया ट्राई करने का सोचा मैंने आज. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मेरे ब्लॉग्स देखते रहो एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़.